नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए आप कैसे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एक सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की एसटीडी करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एक कंप्लीट एम्पलीफायर होने वाला है। आपको इसमें केवल स्पीकर ही कनेक्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, इनपुट से नहीं देना, स्पीकर कनेक्ट करना और पावर सप्लाई, आपका ये सर्किट काम करने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल कराते हैं। तो देखिए सिंगल सप्लाई से चलने वाला है, तो इसमें आप जो जीएनडी और एक आपको प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर प्लस 25 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 20 वोल्ट पर भी इसे रन करा सकते हैं। हाँ, लेकिन हालांकि यदि 20 वोल्ट देते हैं तो थोड़ा आउटपुट पावर आपको यहाँ पर कम मिलेगा। इसकी वाट की बात करें तो करीब 75 वाट या फिर 100 वाट की आउटपुट ही आराम से आपको अवेलेबल करा देगा। तो चलिए इस सर्किट की एसटीडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनपुट सिग्नल यहाँ पर दिया जाता है। तो ये इनपुट कैपेसिटर देख पा रहे हैं आप, ये इनपुट कैपेसिटर हमारे यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का लगा है। इसके बाद हमारी यहाँ पर 1.8 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है, जो कि यहाँ पर थोड़ी हमारे सिग्नल को थोड़ा कम कर देगी। इसके बाद आप ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं जिसका नंबर हमारा यहाँ पर 2N5401 है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारे डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उस पर एक जीएनडी के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि इसकी बेस पर कुछ वोल्टेज हम अवेलेबल करा पाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव में बेस पर वोल्टेज होता है, यदि एनपीएन है तो पॉजिटिव में वोल्टेज बेस पर होता है। तो इस ट्रांजिस्टर के पर आपको नेगेटिव में वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस पर सिग्नल यहाँ से आता है, यहाँ से सिग्नल आता है। तो इसका जो भी आउटपुट होगा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ होगा। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस टू कलेक्टर यहाँ पर पीएफ भी लगा हुआ है, जो कि इस ट्रांजिस्टर को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखता है। ये 47 पीएफ है। आप चाहें तो 22 पीएफ भी लगा सकते हैं या फिर 101 का पीएफ आता है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद इसके कलेक्टर से जो भी सिग्नल आउट होता है वो इस ट्रांजिस्टर को जाता है। यहाँ पर आप देख पाएँ इसके कलेक्टर पर एक 1.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस जीएनडी के साथ कनेक्ट। और वोल्टेज डिवाइडर की बात करें तो साथ ही यहाँ पर एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो जीएनडी साइड है उस साइड कनेक्ट है। और पॉजिटिव साइड बात करें तो यहाँ पर 270 किलो ओम की रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट है जो कि वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम ज़्यादा वैल्यू का भी आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 220 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ओके, नो डाउट, नो कन्फ्यूजिंग। और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 1.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। एमीटर पर यहाँ पर 150 ओम। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर की वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर इस कैपेसिटर को आप यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड में लगा सकते हैं। और वोल्टेज की बात करें तो आप 63 वोल्ट या फिर कम वोल्टेज का मिल जाए तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई, जो कि हमारे यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस होती है। इसी रेजिस्टेंस के जरिए सर्किट का गैंग डिसाइड होता है। आप चाहें तो इसकी रेजिस्टेंस को यानी इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर इसकी गैंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बूस्ट का कैपेसिटर भी लगा हुआ है। बूस्ट का कैपेसिटर क्या होता है, जब हम वॉल्यूम ओपन करते हैं तो थोड़ा हमारे बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होते हैं। तो उस बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करने के लिए कि बायसिंग वोल्टेज हमारे ड्रॉप ना हो, इसीलिए ये कैपेसिटर हमारा लगाया जाता है, जिसे हम बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है जो कि MJ340 है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसके एमीटर को हमने एक 220 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए जीएनडी के साथ जुड़ा। इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाया है। इस कैपेसिटर की लगाने से यहाँ पर आपको ये फायदा होगा कि यहाँ पर थोड़ा जो होगा वोल्टेज वो थोड़ा चार्ज रहेगा, यानी थोड़ा स्मूथ वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के भी बेस टू कलेक्टर एक पीएफ लगाया गया, जिसकी वैल्यू भी यहाँ पर 47 पीएफ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इसके कलेक्टर पे, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज का काम करता है।
तो ये नेटवर्क में हमने यहाँ पर एक 27 ओम की रजिस्ट्रेशन 2 डाइकोडों को सीरीज में कनेक्ट किया है, जिसका नंबर यहाँ पर 4148 है। तो ये 4148 दोनों डाइकोड थोड़े वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, तो उन ड्रॉप के कारण हमें यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारी 3.3 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर ये बूस्ट का कैपेसिटर कनेक्ट होता है इन दोनों रजिस्ट्रेशनों की कॉमन है, यानी बीच वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इतना अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव में बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको नेगेटिव में बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हमारा 2SC 4793 और यहाँ पर 2SA 1837 का हमारी ट्रांजिस्टर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ है और इस ट्रांजिस्टर का बेस इस दोनों डाइकोड और रजिस्ट्रेशन के बीच वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। और इसके कलेक्टर पर एक 27 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई, जो कि पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। आप चाहें तो इस रजिस्ट्रेशन को नहीं भी लगाएं, डायरेक्टली भी यदि आप इसे जोड़ देते हैं तो भी आपके यहाँ पर सर्किट वर्क करने लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर भी एक 27 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई, इसे भी यदि आप रिमूव कर देते हैं तो भी आपके इस सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका एम्पलीफायर बहुत अच्छे तरीके से भी वर्क करेगा। लेकिन डिजाइनिंग के लिए इसे लगाना ज़रूरी है, वरना आप नहीं भी लगाएं तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 220 ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए से हमने नए GND के साथ जोड़ा है। यहाँ पर ये 220 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई। इसके बाद हमारी ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये दोनों वाले, ये हमारे यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर 3773 का यूज किया गया है आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए। दोनों साइड NPN ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पर लगाई गई है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, और यदि PNP ट्रांजिस्टर लगाते हैं आप तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन रिमूव हो जाएगी, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पर 27 ओम की रजिस्ट्रेशन की जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। हालांकि इस सर्किट NPN का ही डिजाइन किया गया है, तो नो डाउट नो कन्फ्यूजिंग, यदि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया और इसके बेस को यहाँ पर इस पॉइंट के साथ जोड़ा गया है, यानी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ा गया है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये जो हमारी एमीटर रजिस्ट्रेशन होती है वो 0.47 ओम की है और 5 वाट की रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद इसका कलेक्टर हमारी इस रजिस्ट्रेशन की, यानी जो यहाँ पर जहाँ से आउटपुट निकलता है उस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगी है जिसे एमीटर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो भी हमारी यहाँ पर 0.7 ओम 5 वाट की है, वो भी हमारी यहाँ पर GND के साथ ही कनेक्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो क्या होता है कि जो सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर होते हैं उसके आउटपुट में आपको थोड़ा DC वोल्टेज देखने को मिलता है। तो उस DC वोल्टेज को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज करना पड़ता है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू की बात करें तो ये 2200 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का है। आप चाहते हैं यहाँ पर 4700 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट या फिर 63 वोल्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये स्पीकर भी कनेक्ट हो जाएगा। स्पीकर हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा, वो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार से और GND के बीच में कनेक्ट होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जुगल नेटवर्क कहाँ लगा है। फिलहाल मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ कि जुगल नेटवर्क कहाँ लगा है। तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगाई गई 470 ओम की, जो कि यहाँ पर एक लोड रजिस्ट्रेशन का हमारे यहाँ पर काम करती है। तो इसी पॉइंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर गया है, ये हमारे यहाँ पर एक नेटवर्क है जो कि फिटवेब पर लगाया जाता है। ये हमारा ये नेटवर्क रहा। तो एक्चुअली इसे GND के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसे कोई इस प्रकार से भी डिजाइन किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे GND के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुगल नेटवर्क का अरेंजमेंट अभी नहीं किया गया है, जो यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो मत करना। आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज की बात करें तो आपको यहाँ पर 0.5 वोल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि आपको 0.5 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर हो सकता है 6 भी मिल सकता है और 7 भी मिल सकता है।
फिक्स नहीं होता, यानी थोड़ा बहुत फर्क रहता है। हो सकता है आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, तो इतना बहुत अंतर चलता है। और यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी बाइसिंग वोल्टेज मिलेगा वो आपको यहाँ पर 0.7 या फिर 8 वोल्ट के करीब देखने को मिल जाएगा। ओके, नो डाउट, नो कन्फ्यूजिंग। यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो करीब आपको यहाँ पर 3 वोल्ट देखने को मिलेगा या फिर 2 वोल्ट भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके रेजिस्टेंस की टोलरेंसी पे। यदि टोलरेंसी जैसी होनी चाहिए, यदि वैसी है, तो यहाँ पर आपको उतना वोल्टेज देखने को मिलेगा। हालांकि यदि टोलरेंसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको का जो भी वोल्टेज है वो करीब यहाँ पर 0.7 वोल्ट के ऊपर ही होना चाहिए। कम होगा तो आपकी साउंड क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो बाइसिंग नेटवर्क होता है वो हमारे यहाँ पर वोल्टेज को मैनेज कर लेता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।